सपोज करिए आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर कर रहे हैं और आपके सामने पेमेंट के लिए ये ऑप्शंस हैं, तो शायद ज़्यादातर लोग यूपीआई ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे, पर ऐसा क्यों है? हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकली एक्सप्लेन्ड। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर किस तरह यूपीआई ने इंडिया में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है जिसने इंडियन इकोनॉमी को बदल कर रख दिया है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डेवलप किया है, वो एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट सभी टाइप के ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। इंडिया में NPCI सभी डिजिटल पेमेंट्स को मॉनिटर करता है, जो RBI की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और इसका रेगुलेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। इसकी स्टार्टिंग होती है अप्रैल 2009 से, जब एक आइडिया प्रपोज किया गया कि क्यों ना ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे सारे पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करके एक यूनिफॉर्म रिटेल पेमेंट सिस्टम लाया जाए। मार्च 2011 तक RBI ने ये नोटिस किया कि पूरे साल में सिर्फ 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं पर इंडिविजुअल और सिर्फ 1 करोड़ रिटेलर्स कार्ड बेस्ड पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2012 में RBI ने अपना विजन क्लियर किया कि वो ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जो सेफ, एफिशिएंट और एक्सेसिबल हो, जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिले और पेपर करेंसी पर डिपेंडेंस कम हो। 11 अप्रैल 2016 को इसी विजन पर एक यूपीआई बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें 21 बैंक्स इन्वॉल्व थे। अगस्त 2016 तक बैंक्स ने यूपीआई इनेबल्ड ऐप्स को लॉन्च किया। इंडिया में ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, जिसमें आज करीब 274 बैंक्स इसका पार्ट हैं। आज हर महीने करीब 4 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसकी वैल्यू 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। यूपीआई की स्टार्टिंग से अब तक 68 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, जिसकी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 68 लाख करोड़ रुपए है। आज यूपीआई को करीब 15 करोड़ इंडियंस यूज कर रहे हैं और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये नंबर 2025 तक 50 करोड़ हो जाएगा। इन सभी ट्रांजैक्शंस की एवरेज वैल्यू करीब 2000 रुपए है, जिसका मतलब छोटे पेमेंट्स के लिए यूपीआई ही मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन है। आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे कि आज तक पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल प्लेटफॉर्म में इतने ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं और ना ही पूरे वर्ल्ड में यूपीआई जैसी कोई फैसिलिटी है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया यूपीआई की तारीफ करते करते नहीं थकती। नेट मैजिक सॉल्यूशन, जो एक जापानीज कंपनी है, उसके CEO ने यूपीआई को मोस्ट सक्सेसफुल टेक इनोवेशन बताया है। यूपीआई की सक्सेस देखते हुए गूगल ने US फेडरल रिजर्व को यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम बनाने की डिमांड रखी है। इसके साथ साथ बहुत से देश जैसे ब्राजील, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन भी ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। अगर यूपीआई से सब इम्प्रेस्ड हैं, तो ऐसा क्या खास है इसमें? यूपीआई ट्रांजैक्शंस में पैसे रियल टाइम में ट्रांसफर होते हैं, मतलब इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता और इस फैसिलिटी को आप किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत ही स्मूथ होता है, इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन के साथ साथ सिंगल क्लिक सीमलेस पेमेंट होती है। आप एक यूपीआई ऐप में अपने अलग अलग बैंक अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस में सिर्फ आपकी यूपीआई आईडी का यूज होता है, जो आपकी बैंक डिटेल्स को प्राइवेट रखता है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज QR कोड स्कैनर है, जिसमें आपको पेमेंट के लिए सिर्फ रिसीवर का कोड स्कैन करना होता है, जो इसे और लुक्रेटिव बनाता है। जो लोग यूपीआई का यूज करते हैं वो इसके बेनिफिट्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। यूपीआई के लॉन्च के बाद जब ये सक्सेसफुल हुआ, तो अगस्त 2018 में यूपीआई 2.0 लॉन्च हुआ, जिसमें यूपीआई में नए फीचर्स ऐड किए गए, जैसे वन टाइम मैंडेट, जिसमें आप फ्यूचर पेमेंट्स को शेड्यूल कर सकते हैं। इस फीचर के बाद आप सेविंग और करंट अकाउंट के साथ साथ ओवरड्राफ्ट अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। कस्टमर्स की सेफ्टी को बूस्ट देने के लिए आपको रिसीवर की ऑथेंटिसिटी से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाएगी।
और अगर कोई मर्चेंट सिक्योर नहीं हुआ तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा। IIT मद्रास ऐसा फीचर डेवलप कर रहा है जिससे ये ऐप्स वॉइस कमांड पर चलेंगे, जो इसे और सिंपल बना देगा। रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि आप UPI को बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी एक्सेस कर सकते हैं। UPI को फर्दर बूस्ट देने के लिए बहुत से आइडियाज पर काम चल रहा है। आज इंडिया की UPI टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करने के साथ साथ इसे कंट्रीज एडॉप्ट भी कर रही हैं। जुलाई 2021 में भूटान पहला कंट्री बना जिसने भीम ऐप से होने वाले UPI ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा सिंगापुर बेस्ड लिक्विड ग्रुप ने सितंबर 2021 में NIPL के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसके बाद UPI बेस्ड QR कोड्स को पेमेंट के लिए 10 कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंडिया इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है। आज रियल टाइम पेमेंट्स में इंडिया नंबर 1 पर है और इंडिया के 50% ट्रांजैक्शंस UPI के थ्रू होते हैं, जिसका मतलब ये टेक्नोलॉजी अगर इंडिया जैसी ह्यूज कंट्री में सक्सेसफुल है तो बाकी कंट्रीज भी इसे बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। आज कंट्री टू कंट्री फंड्स ट्रांसफर करना बहुत कॉस्टली और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर इसकी जगह UPI का यूज होगा तो प्रोसेस फास्ट और लेस कॉस्टली हो जाएगा। UPI की ग्रोथ में कुछ कंपोनेंट्स का काफी क्रिटिकल रोल है। आज इंडिया में मोबाइल इंटरनेट वन ऑफ द चीपेस्ट रेट पर अवेलेबल है, जिसके चलते ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को भी बढ़ावा मिला। इंडिया में मोबाइल पेनिट्रेशन 53% है, जो 2040 तक 95% हो जाएगा। इंडिया में 80% पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट्स हैं। डीमोनेटाइजेशन और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन मनी ट्रांसफर को बूस्ट मिला जब कैश की प्रॉब्लम हुई। इंडियन UPI मार्केट में गूगल पे और फोन पे का डोमिनेंस है, तो आपके मन में आएगा कि ये ऐप्स काफी पैसे कमा रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। इन ऐप्स की अर्निंग 0 है, क्योंकि अभी UPI ट्रांजैक्शंस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते। इसी वजह से UPI ऐप्स, पेमेंट गेटवेज और बैंक्स को कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो फिर ये ऐप्स एडवर्टीजमेंट और कैशबैक पर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन फ्यूचर प्रॉफिट है। आज ये कंपनीज ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आने वाले सालों में UPI पर ट्रांजैक्शन चार्जेस जरूर लगेंगे, जिसका इन कंपनीज को बाद में प्रॉफिट होगा। हर चीज की तरह UPI के भी कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं। इंडिया में बैंकिंग से रिलेटेड स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं और UPI आने के बाद इनकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 2020 में 69% इंडियंस ने ऑनलाइन फ्रॉड्स का सामना किया, जिसमें 31% इंडियंस ने इन स्कैम्स में अपना पैसा गंवा दिया। UPI प्रोसेस इजी होने की वजह से ज़्यादा रिस्की भी है, क्योंकि स्कैमर्स को बहुत लिमिटेड डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है। समय समय पर RBI इससे रिलेटेड अवेयरनेस कैंप चलाती है। UPI का एक दूसरा ड्रॉबैक इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट है। UPI में आप बड़े ट्रांजैक्शंस कैरी आउट नहीं कर सकते और ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। इंडिया में आज भी जब पैसों की बात आती है तो लोग टेक्नोलॉजी पर कम ट्रस्ट करते हैं। UPI से फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इसके बाद भी बहुत से पेमेंट अटक जाते हैं। नो डाउट UPI एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और हम सभी को एज एन इंडियन इस बात पर काफ़ी प्राउड भी फील होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया की देन है। UPI का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि इंडिया में जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी और मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ेगा, नए लोग इस टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे और इसे और सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर इस टेक्नोलॉजी को बाकी कंट्रीज अडॉप्ट करेंगी तो इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। यही छोटे छोटे कदम हमें एक दिन ग्लोबल सुपर पावर बनाएंगे। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस इशू के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।